नमस्ते साथियों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज का विषय है जनगणना, और प्रिसाइजली देखा जाए तो जातिगत जनगणना। संविधान के अनुसार जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है। 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी। कोविड फैला, उसके बाद उसको पोस्टपोन कर दिया गया और अब वो जनगणना 2024 में होनी है। आपने सुना होगा कि बिहार सरकार ने एक मुहिम छेड़ी थी कि जनगणना जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यानी कि विभिन्न जातियों, और जातियों से मतलब उनका ये नहीं था कि मुस्लिम में जातियां या क्रिश्चियन में जातियां। जातियों से उनका मतलब था हिंदुओं की जातियों की जनगणना होनी चाहिए। बड़ा दुखद है। दुखद इसलिए है कि जो लोग जातियों का रोना रोते हैं, जो लोग जातिगत भेदभाव का रोना रोते हैं, आप देखिए इन पार्टियों के जो समर्थक सोशल मीडिया पर हैं, वो आपको दिख जाएंगे ये बात कहते हुए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और साल भर तक वो ये कहते रहे कि साहब अरे साहब जातिवाद है, वो स्टालिन ने कह दिया कि सनातन धर्म का नाश हो क्योंकि जातिवाद है। अब वही कह रहा है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप विरोधाभास देखिए, कितना विरोधाभास है। और कोई वही नहीं, कांग्रेस भी अब कह रही है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस ने कभी जातिगत जनगणना कराई नहीं। और जातिगत जनगणना साथियों, इसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 1929 में ब्रिटिश ने कराई थी। भारतीय समाज को विभाजित करने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंतर्गत जातिगत जनगणना कराई थी। कोई जरूरत नहीं थी उसकी। जातियां आक्रांताओं की देन है। प्राचीन भारत में जातियां कभी नहीं होती थी। मैं चैलेंज करता हूं आप में से किसी को कि अगर आप 7वीं शताब्दी के पहले बता दें कि कौन सी जाति क्या थी। वर्ण प्रथा थी, लेकिन जातियां नहीं थी। ये जातियां बनी आक्रांताओं के विरुद्ध अपने गुट को संजो कर रखने के लिए। अब आपको बताएं कि अभी जब मोदी जी महिला आरक्षण बिल लाए तो कांग्रेस ने भी यह डिमांड करी कि आप जाति आधारित जनगणना करिए। और इनमें से जितने घटक हैं सब हिंदू समाज की बुराई करते हैं कि साहब जातिवाद है, और जातिगत जनगणना की बात कहकर ये जातिवाद को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देना चाहते हैं। अब ये बिहार सरकार ने क्या किया कि अपने आप एक कास्ट बेस्ड सेंसस यानी जातिगत जनगणना कर ली, जबकि जनगणना कभी भी राज्य सरकार नहीं करती है। यह संविधान में नहीं लिखा है। तब भी इन्होंने संविधान के विरुद्ध जाकर एक फर्जी जातिगत जनगणना कराई। उसके रिजल्ट निकाले कि साहब 63% ओबीसी हैं, 16% जनरल हैं, 19% अनुसूचित जातियां हैं, 1.5-2% ट्राइब हैं, एसटी हैं, 14% यादव हैं। इस तरीके से उन्होंने करके डिवाइड करने की कोशिश करी। इसीलिए इन्होंने देखा कि राजपूत यानी कि क्षत्रिय 3.3% हैं या 2.5% हैं, मुझे ठीक से याद नहीं। तो इन्होंने सोचा कि इनको टारगेट कर कर जातिगत डिवाइड किया जाए। इनका पूरा प्लान है 2024 का कि हिंदू समाज को डिवाइड करो विभिन्न जातियों में, एक दूसरी जाति के प्रति वैमनस्य पैदा करो। ब्राह्मण को क्षत्रिय से लड़ाओ, क्षत्रिय को बाकी से लड़ाओ, यादव को कुर्मी से लड़ाओ, सबको लड़ाओ। ओबीसी को जनरल से लड़ाओ। इस तरीके के वाक्य बोलो कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। इस तरीके के मतलब योग्यता रहित वाक्य बोल करके किसी तरह डिवाइड करो। आश्चर्य की बात यह है कि अभी इनसे यह कह दिया जाए कि फिर हम हिंदू शब्द का प्रयोग भी नहीं करेंगे, मुस्लिम का भी नहीं करेंगे, क्रिश्चियन का कर भी नहीं करेंगे, फिर हम उसमें भी नाई और अंसारी और जो जितने मुस्लिम जातियां होती हैं करीब 72-74 होती हैं, फिर हम उनका सर्वे करेंगे। फिर हम क्रिश्चियन में भी कौन कैथोलिक, कौन प्रोटेस्टेंट, कौन जितने भी हैं
उनका हम करेंगे तो ये नहीं मानेंगे। ये चाहते हैं कि हिंदू विभाजित हो और मुस्लिम अलग हो और क्रिश्चियन अलग हो। ये बेईमानी नहीं चलेगी और इस बेईमानी को आप लोगों को समझना पड़ेगा। ओबीसी ट्रेडिशनल वोटर रहा है राष्ट्रवाद का, और ओबीसी ही क्यों, ओबीसी सवर्ण से लेकर यहां तक कि जो अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं वो तक राष्ट्रवादी सरकार को वोट देती है, क्योंकि उनको मालूम है जो गांव में रहने वाला अनुसूचित जाति वाला है उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। एक चंद मुट्ठी भर लोगों को कुछ लाभ दे दिया जाता है और गांव वाले बेचारे वैसे कि वैसे रहते हैं, उनका भला तो राष्ट्रवादी सरकार ही करती है। तो इसलिए जितने ऐसे लोग हैं शोषित और वंचित, वो हमेशा राष्ट्रवादी सरकार का पक्ष लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार ही उनको विभाजित ना करके उनका लाभ देखती है। विकास का लाभ उन तक पहुंचता है, अनाज, बीमारियों से लेकर आयुष्मान कार्ड से लेकर हर चीज उन तक पहुंचती है। तो इन जातिवादी लोगों के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना है। ये जो इंडी घटक वाले, इंडी अलायंस वाले लोग, ये अगले 4-5 महीने में सिर्फ जातिवाद की बात करने वाले हैं। आपको जातिवाद में नहीं पड़ना है। आपको संगठित हिंदू बनकर, एक सच्चे भारतीय बनकर देश हित में वोट भी करना है और देश को एकजुट और मजबूत करके एक सशक्त भारत बनाना है। जय हिंद, जय भारत।